ये पेड़ ना एकदम टनाटन है। और मैं क्या बोल रहा था ना, इस बार होलिका दहन के लिए इसी पेड़ को काटेंगे। ओ हेलो, इधर आओ, इधर आओ। क्या भाई, कौन हो तुम लोग और क्या पेड़ काटने की बातें कर रहे हो? हम कौन है? अरे भैया, हम नेताजी के आदमी हैं। और इस बार नेताजी ने ना जो कॉलोनी के पीछे वाला मैदान है ना, उसमें होलिका दहन के कार्यक्रम का आयोजन किया है। भारी संख्या में भीड़ एकत्रित होगी। अरे पूरे आगरा में नेताजी ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा रखी है। देखो, तुम्हारा नेता चाहे जो कोई भी हो, ये पेड़ इस कॉलोनी का सबसे पुराना पेड़ है और होली के दिन ऐसे हरे भरे पेड़ को तुम नहीं काट सकते। जाकर कह दो अपने नेताजी से। ओ भैया, नेताजी हैं वो जो चाहेंगे ना वही करेंगे। अच्छा तो ठीक है, जाओ जो करना करो, मैं भी यही खड़ा हूँ। देखता हूँ मैं क्या करते तुम्हारे नेताजी। तो तुम रोकोगे हमें? हाँ, हम रोकेंगे। चलो हम आज शाम को आते हैं और देखते हैं तुम कैसे रोकोगे। हाँ, देखते हैं कैसे रोकते हो। आते हैं। शालिनी जी, कैसी हैं आप? हमें पता है आप लंबी है, गोरी है और सुंदर है, हमेशा की तरह। वो तो हूँ। हम तो आपसे कुछ और पूछने आए थे। क्या आप हमारे साथ होली खेलेंगे? होली? नहीं राजेश जी, होली हमें पसंद नहीं है। पर आप उदास मत होइए, हम आपके साथ लूडो खेलेंगे, सांप सीढ़ी खेलेंगे। हाँ, बाय। शालिनी जी, अरे यार, यहाँ हम घर बसाना चाहते हैं और ये लूडो खेलना चाहती है यार। क्या होगा तेरा भदौरिया? क्यों धकेल रहे हैं? नहीं गिरेगा। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है सर। मेरे पास एक ऐसा रामबाण है ना, जिससे शालिनी जी आपके साथ होली भी खेलेंगी और नाचेंगी भी। अरे यार, तो जालिम जल्दी बताओ ना, कौन सा है रामबाण? सुनिए। हाँ। बंद करो अपनी बकवास, नहीं करेंगे हम ये सब, समझ रहे हो? नहीं होगा। नहीं होगा। बड़े बदतमीज आदमी हो तुम। ए बप्पा मोरिया, दूल्हा कैसे बनेगा भदौरिया? नहीं समझ में आ रहा है, पीछे देख क्या भाव है? आप देख लेता हूँ। कौन सा समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। अरे जालिम, हाँ, आप भी रंग लेने आए हो? अरे वो है ना तुम्हारी बेलन वाली भाभी। हाँ। मेरी जिंदगी तो बेरंग कर दी है, लेकिन बस उसे रंग चाहिए। बोले जब तक रंग लेके नहीं आना घर में मत आना। ये क्या बात है? बाबू, अच्छा मौका था घर वापस न जाने का। तुम्हारा जीवन सुखी होने वाला था और तुम यहाँ रंग खरीद रहे हो। वैसा महोदय, पूजन सामग्री तो हमें भी खरीदनी थी भाई। हाँ। रंग तो हमें भी खरीदना है, पर करें क्या? कौन सा लें? अरे जालिम, सुबह प्रिंसिपल साहब आ गए तो हम भी रंग नहीं खरीद पाए शालिनी जी के लिए। हाँ। अरे सर, वो आ ही रहे होंगे। जिस दिन लथाड़ा उनको हमने सुना था कैबिन में गए थे, तो अभी ला रहे हैं रंग, अभी ला रहे हैं, अभी ला। बाबू नंदन बोल रहे हैं, पक्का आ रहे होंगे। हाँ अंकुर की मम्मी, पहुंच गया हूँ मैं रंग की दुकान पर। अरे भाई बोला ना, सब अबीर गुलाल सब लेकर आऊंगा। हाँ, अरे हाँ, हेलो सर। अरे भाई, आप सब लोग अभी तक यहीं खड़े हैं फिर से? जी सर। जे चल रहा है यहाँ पे, कमाल है। हाँ भाई, रंग वाले दिखा, गुलाल दिखा। अरे आप लोग की भी कलर शॉपिंग चल रही है? अरे आलोक बाबू, हम कह रहे थे थोड़ा जगह दीजिए। तुमको तो डबल गुलाल डबल अबीर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें होली जो डबल खेलनी है। मैं रंग नहीं, यहाँ पे पिचकारी लेने आया और उनके लिए। अच्छा, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। नहीं, ये देखो। एक मिनट, तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? अरे वो पेड़ नहीं कट सकता, ये बात तुम और तुम्हारे नेताजी को समझ नहीं आ रही क्या? समझ तो तुम नहीं रहे। होली उत्सव के लिए ये पेड़ कटना बहुत जरूरी है और ये नेताजी का आदेश है। धमकी? और मैं भी देखता हूँ कि ये पेड़ कटने से तुम कैसे रोकते हो। चलो रे। महोदय धमकी दे रहे हैं। एक मिनट रुको, मैं भी चलूंगा। एक सेकंड। ये पेड़ तुम्हारे नेताजी का नहीं है, ये पेड़ यहाँ के मोहल्ले के रहने वाले लोगों का है, समझे? हाँ। यही तो नहीं पता है आपको, ये जो पेड़ है वो नेताजी के दादाजी ने लगाया था, इसलिए इस पेड़ को काटने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नेताजी को ही है।
अगर तुम्हारे नेताजी का अधिकार है पेड़ काटने का है, तो हमारा भी अधिकार है इसे बचाने का। हाँ। लेकिन पेड़ पे कुल्हाड़ी चलाने से पहले मुझ पर कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी। चलाओ। मार इसे। रोहित, अरे ये मारने में आ गई है। आलिया, जी आलोक इतने पंगे क्यों ले रहा है? पहले वो खुराना से भिड़ गया, अब जे नेता से भी। मैंने सुना है कि जे नेता तो खुराना से भी ज्यादा खतरनाक है। तू बता रही है, डरा रही है या समझा रही है? अरे मैं तुझे बता रही हूँ कि तू डर और आलोक को समझा कि जे नेता से पंगे ना ले। अरे जे नेता वो मधुमक्खी का ऐसा छत्ता है कि जिसमें हाथ डाला ना तो ऐसा डंक मारेगा कि बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मैंने कहा था ना, होली के लिए ये हरा भरा पेड़ नहीं कटेगा। जा चक्कर कहते अपने नेताजी से। जा चलो रे। बात कर रहा है। जा उसे समझा। तुम क्यों इन सब झमेलों में पड़ते रहते हो? ये पुलिस का काम है, पुलिस को करने दो ना। हाल जब तक पुलिस आती तब तक बहुत देर हो चुकी होती। जब बात अपनों पे आती है ना, तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। और तुम कैसे भूल सकती हो इस पेड़ को? हमारा पूरा बचपन बीता इस पेड़ के नीचे खेलते हुए। सही बात है। कितनी यादें जुड़ी इस पेड़ से। और भले किसी पेड़ से यादें जुड़ी हो या ना हो, होली के लिए किसी भी पेड़ को काटना जरूरी नहीं है। इस देश का नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है। एकदम सही। थैंक्स रोहित। थैंक्स तो हम सबको तुम्हारा कहना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को सुना है धरती हमारी माँ है, मदर नेचर कहते हुए, लेकिन तुम सच में ये बात मानते हो? इस पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन गुंडों के सामने आ गए। सो थैंक यू आलोक। मैं तो यहाँ तुम सबको बाय कहने आया था और ये सब झमेला देखा। एनीवेज, बाय गाइस। अरे बाय बाय। रोहित जी, ऐसे बाय बाय के कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरा काम यहाँ आगरा में हो गया। मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट आलिया जीत गई। आगरा से एक अच्छा सा हेयर कट ले लिया और अब वापस दिल्ली। बहुत काम है वहाँ। ठीक। अरे जालिम, परसों होली है, कम से कम हमारे साथ मना के तो जाओ। अरे मैं जरूर रुकता, लेकिन मेरे को दिल्ली की होली तो बहुत बार देखे होगे, इस बार आगरा की होली देख के जाओ। मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे को काम बहुत है, इसलिए मैं दिल्ली निकलना ही। अरे सर एक सर रुक जाइए ना सर। अरे रुक जाता, लेकिन मेरे को काम। सर मैं बोल रहा सर रुक जाइए ना। मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरे को काम दिल्ली में ज्यादा ही है कुछ। क्या सर, रुकिए ना सर। अरे मेरे को बहुत मजा आता खेलने में, लेकिन मैं खुद दिल्ली में बहुत काम। देखे ना, रुक जाइए ना सर। कह रहा हूँ दिल्ली में बहुत। रुक जाना। सॉरी गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं सर। ये कुछ ज्यादा ही उधर नहीं हो गया? कोई बात नहीं नंदन जी, अगली बार होली मनाऊंगा आप सबके साथ। ओके अरे सर। बाय। रोहित रुक जाओ ना, होली के बाद चले जाना। अब अगर मिसेस आगरा कह रही है तो रुकना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, सबके साथ हैप्पी होली इन एडवांस। अरे नंदन जी, अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे आपसे कुछ काम है, आप मुझे मेरे घर पे आके मिलिए। कोई नया केस है क्या? बताइए ना, तुम्हारे वकील हैं। बताएंगे ना, आप पहले मेरे घर पे तो आइए, चाय भी पिलाएंगे और बताएंगे भी, ठीक है? चलिए मिलते हैं। जी लगता है बोनी हो जाएगा।
नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब आप हमारी बात नहीं मानेंगे? आप पूरी तरीके से सुन लीजिए, हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। रहने दे राबिया, मैंने उम्मीद रखी थी कि चाहे कोई और मेरा साथ दे ना दे, नंदन जी मेरा साथ जरूर देंगे। भाई जो माना है उन्हें, वही तो। भले ही आज तक मैंने नंदन जी की कलाई में राखी नहीं बांधी, लेकिन हमेशा उन्हें एक भाई ही माना है। अब एक बहन अपने ही भाई से मदद नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? जब वो उदास थे तब यही बहन उनके साथ थी, जब उनकी आंखों में आंसू थे तब इसी बहन ने उन आंसुओं को पोंछा है। ये दिन देखने के लिए क्या हुआ? दीदी, इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख बर्दाश्त नहीं होगा दीदी। आपने मेरे आंसू पोंछे, मैं आपके लिए दुनिया को पोंछ दूंगा। क्या हुआ दीदी? देखिए, माजरा ये है कि आपके जीजा जी यानी कि आलोक के साथ आपकी बहन की सौतन यानी कि वो तारा होलिका की परिक्रमा लगाना चाहती है, जिसपे हक सिर्फ एक पत्नी का होता है, यानी कि मेरा। अब आप ही बताइए, एक भाई होने के नाते क्या आप अपनी बहन का हक लुटते देख पाएंगे? क्या बाबा जी का लूट चल रहा है कि कोई भी हमारी बहन का हक लूट लेगा? नहीं होना था। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, बताइए। मैं बताती हूँ। आलिया, तो समझ जाइए आपका काम हो गया। तो कल सुबह देखिएगा, मन मेरा बोले बम बम भोले। हैप्पी होली। आलू, तुम अभी तक जग रही हो? हाँ, मैंने ना 3:55 का अलार्म लगाया था, क्योंकि मुझे विश्वास था हर साल की तरह इस साल भी ब्रह्म मुहूर्त में ठीक 4 बजे तुम मुझे होली विश जरूर करोगे। अच्छा, और अगर मैं ना आता तो? अगर तुम नहीं आते तो इस साल तुम्हारी आलू ना तो होलिका की पूजा करती और ना ही होली खेलती। अरे रोहन कहाँ है? वो नानी के पास सो रहा है। अच्छा सुनो, तुमने हर साल की तरह इस साल भी होलिका दहन के दिन मुझे विश तो कर दिया, लेकिन तुम होलिका की परिक्रमा का क्या करोगे? वो तो तारा तुम्हारे साथ करना चाहती है ना। तो इस साल क्या मैं अकेले परिक्रमा करूंगी? बस समझ सकता हूँ आलू, पर तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? ना ना, अब तुम कुछ मत करो। अब जो भी करना है मैं करूंगी। अच्छा उठो ना, उठो ना। क्या हुआ? मुंह खोलो, कुछ स्पेशल है तुम्हारे लिए। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अब इस मिठाई के अलावा मुझे किशमिश भी चाहिए। नहीं, बहुत लेट हो गया है। मैं कुछ ही। आलोक नहीं, नहीं, आलोक नहीं, नहीं, आलोक, रोहन आ जाएगा तो। नहीं। नहीं। आशीर्वाद दीजिए। अरे जीते रहो, खुश हो, खुश हो, खुश हो। हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। तारा, आज होली है ना, तो तुम्हारे लिए रीत के हिसाब से ये गिफ्ट साड़ी। थैंक यू सो मच मम्मी जी, थैंक यू। मन मेरा भोले बम बम भोले, बम बम भोले। लो, आ गया नंदन बाबा बनके। पंडित जी। हाँ, प्रणाम। पंडित जी प्रणाम।
बस आशीर्वाद। पंडित जी आइए 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 आइए, बैठिए पंडित जी। बेटा ये पंडित होली नंद जी हैं। होली नंद? होली नंद, होली का एक्सपर्ट पंडित हूँ बेटा। मथुरा से आया हूँ मैं। राधे 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 राधे। ये हमारा बेटा है आलोक सर। पंडित जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? और आपने मुझे सर क्यों कहा? मैं अंतर्यामी हूँ बेटा, सब जानता हूँ मैं। और तुम्हें देखकर ही लगता है तुम्हारे जैसे अलौकिक व्यक्तित्व का नाम आलोक ही हो सकता है। सर इसीलिए कि मैं तुम्हें देख के कह सकता हूँ कि तुम शिक्षक हो। पंडित जी, अगर आप अंतर्यामी हैं तो मेरा भी नाम बताइए ना। मास्टरनी परीक्षा ले रही है। चंदा जैसी मुखरा पे चमके सितारा, बेटा तुम्हारा नाम है तारा। वाह पंडित जी, हमने कहा था ना ये अंतर्यामी है। पंडित जी ये हमारी बहू तारा है। ये आपकी बहू? आपके मस्तिष्क को देखकर लग रहा ये आपकी दूसरी बहू, क्योंकि आपको दो दो बहू का सौभाग्य प्राप्त है। पंडित जी ये हमारी बहू तारा की पहली होली है। एक साल में इतनी बड़ी हो गई लड़की? पंडित जी एक साल की नहीं हुई है, ये इसकी शादी के बाद पहली होली है। आपसे ये पूछना था कि इन लोगों को होलिका के आसपास परिक्रमा लेनी है, तो कितने बजे का समय सही रहेगा परिक्रमा लेने के लिए? शाम के 7 से 8 बजे के बीच में होलिका की परिक्रमा लगाने का शुभ मुहूर्त है। उसमें कोई भी नवविवाहित जोड़ी परिक्रमा लगा सकती है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं। पंडित जी अगर 8 बजे के बाद परिक्रमा लेंगे तो उसकी सास टें बोल जाएगी। क्या? मतलब उसका टिकट डायरेक्ट कट जाएगा कंफर्मेशन के साथ, नो वेटिंग। उस बहू की सास की वो आखिरी होली होगी। क्या? नहीं पंडित जी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग 7 से 8 के बीच में ही परिक्रमा लगाएंगे, है ना तारा? हाँ हाँ मम्मी जी, हाँ पंडित जी, मैं और आलोक 7 से 8 के बीच ही होलिका की परिक्रमा लगा लेंगे। अच्छा, मुझसे जितना कहने को कहा गया था मैंने कह दिया। क्या? मतलब मैं जो भी कहता हूँ ऊपर वाला मुझसे कहलवाता है। ईश्वर खुद हमारे मुख से शब्द बनकर निकलते हैं। अच्छा तो अब हम चलते हैं। हाँ। प्रणाम पंडित जी झूला प्रणाम। मम्मी हम दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। सुनो तुम जाओ, तारा आज हमारी दी हुई साड़ी पहनकर ही स्कूल जाएगी, है ना तारा? ठीक है, मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ। जा तुम जल्दी जाओ, ये साड़ी बदल लो, ठीक है? मडोना तुमने जैसा कहा था हमने सब कर दिया है। कल होली पे आलोक के साथ पहले परिक्रमा अब मैं ही लगाऊंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.
है